तो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी को वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, बिहार फायरमैन की भर्ती 2380 पदों के लिए निकाली गई थी। इसका एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया था। 6 जून से इसका एग्जाम होने वाला था, परंतु कोरोना के कारण इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। इसका एग्जाम फिर किसी अन्य तिथि जारी कर दिया जाएगा। जैसे यह जारी कर दिया जाएगा, हम अपने चैनल पे इसका वीडियो तुरंत डाल देंगे, नोटिफिकेशन डाल देंगे। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार फायरमैन की सिलेबस, मतलब किस विषय से किस किस क्षेत्र में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन को हम डिटेल से बताएंगे, किस तरह से पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ आ गए हैं बिहार कांस्टेबल सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ ऊपर हम देख लेंगे बिहार पुलिस दिया गया है, इसके जस्ट बगल में बिहार फायर सर्विस का ऑप्शन दिया गया है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में दिया गया, सॉरी लेफ्ट साइड में दिया गया सिलेबस, पीले रंग में यहाँ देख रहे सिलेबस दिया गया। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही सभी का सिलेबस यहाँ पे खुल जाता है। स्क्रॉल करते हुए हम नीचे आते हैं, तो नीचे में यहाँ पे देख रहे होंगे सिलेबस फॉर कांस्टेबल इन बिहार पुलिस एंड फायरमैन इन बिहार फायर सर्विस। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार फायरमैन का सिलेबस दिया गया है। तो इसके देखने के लिए हम सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसमें सारी बात दी गई है। चलिए इसको पढ़ के अच्छी तरह से आपको लोग को सुनाते हैं। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी नोटिफिकेशन जो भी आती रहती है उसको हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे होंगे विज्ञापन संख्या 202 एंड 2018 के लिए विज्ञापन संख्या दिया गया है। और इसके नीचे दिया गया है सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों में लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट के समकक्ष होगा। यानी कि ये सभी जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे दिया गया है, इंटरमीडिएट के समकक्ष होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से विस्तृत पाठ्यक्रम प्राप्त किया जा सकता है, और इसका संक्षेपण नीचे दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऊपर में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं और किस सब्जेक्ट से क्या क्षेत्र में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में नीचे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, पहला हिंदी है। तो हिंदी में गद्य खंड पूछे जाएंगे, जिसमें कवि का नाम दिया गया है, कवि और लेखक का नाम दिया गया है। यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया है। तो इन लेखक से संबंधित जो भी इनके महत्वपूर्ण कहानी हो या कवि हो या काव्य खंड हो या निबंध हो, या इनके संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, जन्म मृत्यु जो भी है, इन सभी पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी यहाँ पे नीचे सभी कवि के बारे में दिया गया है। और पदखंड, तो और भी पदखंड जो भी लिखे हैं, जैसे विद्यापति, कबीर, मीराबाई, ये सभी यहाँ पे देख रहे होंगे दिया गया है। तो इनके जो जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इस हिंदी में इन्हीं सभी से पूछे जाएंगे। बहुत से कवि का नाम दिया गया है। और इसके और नीचे आते हैं तो अंग्रेजी खुल के आता है। तो अंग्रेजी में क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे होंगे प्रिपेयरिंग नोट एंड राइटिंग समरी ऑफ ए गिवन पैसेज, यानी कि आपको पैसेज दिया जाएगा, उसमें सही गलत या जो भी पॉइंट मिसिंग होगा उससे आपको खोजना होगा। इस तरह से यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे सभी से पूछे जाएंगे इंग्लिश में। यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट करके दिया गया किससे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। इतना सारा कुछ इंग्लिश से पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स, तीसरे नंबर में आता है गणित, यानी कि गणित से क्या क्या पूछा जाएगा। तो इकाई 1 में दिया गया है समुच्चय संबंधी फलन, गणितीय तर्कशास्त्र, बैलूनीय बीजगणित। और इसके नीचे देगा अनुक्रम और श्रेणी, सीमित संख्याएं, द्विघात समीकरण, व्यंजन, संचय, समीकरण, गणितीय आगमन का सिद्धांत, द्विपरिमेय, रेखीय समीकरण, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति, सुकंडखंड, प्रायिकता, सांख्यिकी, इन सभी विषयों से पूछे जाएंगे। मैथ में, गणित में यहाँ से पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंटर के सिलेबस पर आधारित है, इसलिए सभी इंटर का एग्जाम से रिलेटेड दिख रहा है। और फ्रेंड्स, चौथा में आता है इतिहास। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे दिया गया साफ साफ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। यहाँ पे इन सभी चीज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके नीचे दिया गया प्री हिस्ट्री, हिस्ट्रिक वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री पूछे जाएंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन, अर्बन ट्राइल्स, मटेरियल किस आगे दिया है मटेरियल लाइफ,
तो इस तरह से एंशियंट एंड सिविलाइजेशन और अर्ली एंड इंडियन रिलेशन, इस तरह से यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से आराम से देख लीजिएगा। हम इसको नीचे करके ला रहे हैं। मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन अफ्रीमेटेड, तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसको स्क्रॉल करते और नीचे आते हैं। तो आ गया था ज्योग्राफी भूगोल। तो भूगोल से क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे दिया गया है ज्योग्राफी एज ए डिस्क्रिप्शन लाइन। तो इसमें जो भी पूछा जाएगा यहाँ पे सभी का वर्णन दिया गया अच्छी तरह से। आप लोग आराम से इसे देखकर पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना सारा कुछ यहाँ से पूछा जाएगा। और राजनीतिक साथ पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पूछे जाएंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स, नेचुरल डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिशियन साइंस, तो इससे संबंधित सभी यहाँ पे जो दिया गया है, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो भी है संबंधित है, ये सभी यहाँ से पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट, ये सभी यहाँ पे दिया गया है, ये सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये सभी दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। और इसको नीचे आते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स दिया गया, भौतिकी। फिजिक्स क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे दिया गया फिजिक्स में स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट नेचुरल ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे नीड ऑफ मेजरमेंट यूनिट मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड प्राइवेट यूनिट, लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट एक्यूरेसी। तो ये सभी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इस तरह से इसका सारा यहाँ पे दिया गया है। जिसके बाद फ्रेंड यहाँ पे रासायनिक विज्ञान दिया गया है। रासायनिक विज्ञान रसायन शास्त्र में जो जो पूछा गया यहाँ पे दिया गया है। सामान्य परिचय, रसायन शास्त्र का महत्व एवं क्षेत्र, पदार्थ का प्राकृतिक का ऐतिहासिक उपग्राम। यहाँ पे संयोग का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु एवं अणु तत्वों के अवधारणा, आणविक तथा परमाणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना एवं मोलर द्रव्यमान प्रतिशत संरचना, मूल अनुपात, त्रिसूत्री एवं अनुसूत्री रासायनिक समीकरण, एस्ट्रोचिमेटी। यहाँ पे फिर देगा परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु संख्या, समस्थानिक एवं संभारिक, थॉमसन मॉडल एवं इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड मॉडल एवं इसकी सीमाएं, बोर मॉडल एवं इसकी सीमाएं, सेल एवं सबसेल अवधारणा, पदार्थ एवं प्रकाश की प्राकृतिक, डी ब्रॉगली हाइड्रोजन वर्ग और अनिश्चितता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ये सभी यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे से पूछा जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूर्ण भरे हुए ऑर्बिट का स्थायित्व, रेडियो सक्रियता, ये भी पूछे जाएंगे। कृत्रिम प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, उत्सर्जित विकिरण, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नियम, अर्ध आयुकाल, औसत आयुकाल, द्रव्यमान, क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा और नाभिक संलयन, समस्थानिक, संभारिक, सबन्यूट्रॉनिक। यहाँ पे दिया गया तत्वों के वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसका महत्वपूर्ण आवर्त सारणी का विकास, संक्षिप्त इतिहास, आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित यानी कि, और यहाँ पे विद्युत संयोजकता एसपीडीएफ बोला के संदर्भ में इनसे संबंधित क्वेश्चन है। धातु अधातु और संक्रमण तत्व, रंगीन चुंबकीय गुण, जटिल यौगिक का निर्माण। और यहाँ पे फिर दिया गया रासायनिक बंधन, संरचना। तो ये आप लोग यहाँ से आराम से देखकर पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया गया है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से केमिस्ट्री का ये सारा सिलेबस दिया गया है, पूरी डिटेल्स में अच्छी तरह से दिया गया है क्या क्या पूछा जाएगा। तो हम इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से क्या क्या पूछा जाएगा, सजीव जगत की विविधता, जैव विज्ञान का परिचय, महत्व, क्रमिक क्रमिक एवं समान परिचय, महत्व, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम, द्विनाम। इस तरह से बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। सजीवों की जटिलता एवं संरचनात्मक, तो धीरे धीरे हम इसको ले चलते हैं। कोशिका संरचना, कोशिका संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। फिर पादप का यानी कि उत्तक से संबंधित रहेंगे यहाँ पे।
तो इस तरह से सारा यहाँ पे दिया गया है बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है यहाँ पे सभी डिस्कस किया गया है। और लास्ट में आता है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे और इसका जो और यहाँ पे दिया गया है डाटा ऑफ कलेक्शन, यहाँ पे इन सभी से क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग यहाँ से आराम से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे सभी का सिलेबस दिया गया, आप लोग इसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं या फिर हम इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद।